नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑडियोलॉजिस्ट ये खूब जानते हैं कि अगर देर तक जोर की आवाज हो, चाहे वो म्यूजिक के चलते हो, नॉइस के चलते हो, तो एक 4 किलोहर्ट्ज पे नॉच आता है। इस वीडियो में समझते हैं कि 4 किलोहर्ट्ज पे नॉच आता क्यों है, क्या वजह है कि ये 4 किलोहर्ट्ज पे ही होता है, 250 हर्ट्ज पे क्यों नहीं होता है, 1 किलोहर्ट्ज पे क्यों नहीं होता है, 500 हर्ट्ज पे क्यों नहीं होता है, वगैरह वगैरह। तो ये रहा एक स्टैंडर्ड क्लासिकल नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का ऑडियोग्राम, जिसमें कि एक 4 किलोहर्ट्ज का नॉच यहाँ बना हुआ है और धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरह से 4 किलोहर्ट्ज में ये डिप आना शुरू होता है ना। देखा आपने ये, तो समझते हैं कि क्यों होता है इस जगह नॉच। पहला कारण, ये आउटर ईयर हमें समझाया गया कि हमारा जो आउटर ईयर है ना, वेस्टिजियल है, काम का नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, जानवरों में हिलता है। मजे वाली बात यह कि बड़ा एक इवॉल्व्ड ऑर्गन है। इवॉल्व्ड ऑर्गन कैसे कि इसमें जो डिप्रेशन है जो कि जानवरों में नहीं होते हैं, इन डिप्रेशन में जो रेजोनेंस होता है उसके चलते हम किस दिशा से और कितनी दूरी से आवाज आ रही है वो माप लेते हैं। दशरथ जी थे ना, राम जी के पिताजी, जिन्होंने की शब्द भेदी बाण चलाया था, जिसके चलते श्रवण कुमार मारा गया और एक श्राप दिया गया श्रवण कुमार के पिता द्वारा कि पुत्र वियोग में तुम मरोगे, और 14 साल राम जी वनवास गए। तो दशरथ जी में ये जो कैपेबिलिटी आई थी कि शब्द भेदी बाण चला दे, कितने दूर से आवाज आ रही है पता लगाने की, ये जो एक्सटर्नल ईयर का रेजोनेंस है ना, उसकी तरफ संवेदनशीलता बढ़ाने के चलते और ट्रेनिंग बढ़ाने के चलते हैं। तो ये जो 1 to 3 किलोहर्ट्ज के बीच की आवाज जो कि जरूरी है, कितने दूरी से आवाज आ रही है और कहां से आवाज आ रही है समझने के लिए, लोकलाइजेशन के लिए, वो एक्सटर्नल ईयर के रेजोनेंस के चलते आता है। तो ये एक्सटर्नल ईयर का जो रेजोनेंस है उसके चलते 3 किलोहर्ट्ज में लगभग 20 डेसिबल की आवाज बढ़ जाती है, और ये 20 डेसिबल की आवाज अंदर के कान को खराब करती है, इसलिए 4 किलोहर्ट्ज का नॉच, पहला कारण। दूसरा कारण, अकूस्टिक रिफ्लेक्स। मिडिल ईयर में एक स्टेपिडियस मसल है जो कि खिंचता है, जिसके चलते क्या होता है, बाहर से आने वाली आवाज घट जाती है अंदर के कान तक जाने में, और इस घटाव के लिए स्टेपिडियस मसल बहुत रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मजे वाली बात यह है कि स्टेपिडियस मसल लो फ्रीक्वेंसी में ही कारगर होती है, हाई फ्रीक्वेंसी में इसका कोई काम नहीं, ये बचा नहीं पाती है कान को। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी की जो कोई भी आवाज हुई, 1 to 3 किलोहर्ट्ज के बीच की आवाज हुई, ये सीधा कान के अंदर जाती है, अंदर कान तक, और डैमेज करती है उसको। ये वो दूसरा वजह, अकूस्टिक रिफ्लेक्स। तीसरा वजह, कान खराब वही होगा या कोई चीज खराब वही होगी जो सबसे ज्यादा विकसित हो या सबसे ज्यादा संवेदनशील हो। उदाहरण के तौर पे, पेड़ का फूल सबसे पहले मुरझा जाएगा अगर पेड़ खराब होगा तो। उस तरह से अगर आप देखें तो ह्यूमन हियरिंग सबसे बेहतर 1 to 5 किलोहर्ट्ज के बीच का है, यहाँ आप देख सकते हैं ना। तो इसलिए खराब जब होगा तो पहले 1 to 5 किलोहर्ट्ज के बीच का हियरिंग खराब होगा, ये वजह है जिसके चलते 4 किलोहर्ट्ज नॉच आता है। तीसरा वजह। चौथा, हम जानते हैं कि कॉक्लिया टोनोटॉपिकली अरेंज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंज है, नीचे बेस में हाई फ्रीक्वेंसी और अपेक्स में लो फ्रीक्वेंसी। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी है बेस में, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं तो 1 to 4 किलोहर्ट्ज लगभग यहाँ होगा। इस जगह वो मॉड्यूलस से बड़ा तन के बंधा हुआ होता है कॉक्लिया, यानी कि बड़ा स्ट्रेन्ड होता है, इसलिए जो ट्रैवलिंग में बनता है ना आवाज के चलते, वो बड़ा तनाव बनाता है कॉक्लिया के अंदर, और हेयर सेल्स टूटते ज्यादा है। अगर हेयर सेल्स टूटे ज्यादा 1 to 3 किलोहर्ट्ज के बीच, तो जाहिर सी बात है डिप भी आएगा और लॉस भी ज्यादा से ज्यादा 1 to 4 किलोहर्ट्ज के बीच होगा। ये एक वजह है जिससे चलते 1 to 4 किलोहर्ट्ज में नॉच आता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कान को बचा के रखें, और दीपावली को, जैसे इसका नाम है ना, दीपों की आवली या दीपों की लड़ी, ऐसे दीपों की लड़ी बनाकर दीपावली मनाएं। आप सबको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।